कांग्रेस शिकस्त खा रही है, वहाँ पे अभी से ही पार्टी को अपने नुमाइंदों को मजबूत करना चाहिए और यूथ को उसमें मौका मिलना चाहिए। नया खून भी पार्टी में आएगा। कब तक बुजुर्ग लोग पार्टी को करते रहेंगे, उनका भी मार्गदर्शन जरूरी है, मगर अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रदेश के युवाओं की है। इसलिए राजनीतिक रूप से इतना महत्व केंद्र हिमाचल को नहीं देता है। देखिए, आनंद शर्मा जी तो बहुत ही वरिष्ठ नेता है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोलन में आयोजित ब्रह्म कुमारी के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में अब युवाओं को अधिक अवसर देने का समय आ गया है और आने वाले चुनाव में उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को उन विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और वहां अभी से नए चेहरों को तैयार कर जनसंपर्क मजबूत करना चाहिए। अपने संबोधन में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में पीढ़ीगत संतुलन जरूरी है। उनके अनुसार बुजुर्ग नेताओं का अनुभव और मार्गदर्शन हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियां युवाओं को भी दी जानी चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी का। आदरणीय राहुल जी और हमारी जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी और हमारे अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबने एक बहुत अच्छा और सामूहिक निर्णय लिया है कि पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और उस संदर्भ में राज्यसभा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और खास करके उसकी जिम्मेवारी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब केवल एकमात्र कांग्रेस का सांसद लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर होगा। क्योंकि हिमाचल के जो मसले हैं, हिमाचल के लोगों की जो आवाज़ है, आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश के हितों की रक्षा करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी खास करके जो आरडीजी में हिमाचल को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फाइनेंशियल रूप से। आज ही मैं हमारे जो वित्त सचिव है उनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो जो इतना बड़ा गैप करीबन 6,000 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, इसके लिए लगातार इन विषयों को केंद्र के साथ उठाना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी तो इसमें अपना काम कर ही रहे हैं, हम भी लगातार उस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, मगर लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में ये बात आना भी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जो वहाँ से सांसद बनेंगे, बन चुके हैं शायद, अब मामूली उसका औपचारिकताएँ बाकी है, तो वो मजबूती से हिमाचल की आवाज़ को वहाँ उठाएंगे। और जो हमारे हिमाचल के मसले हैं, क्योंकि हिमाचल आप जानते हैं छोटा सा राज्य है, इसलिए राजनीतिक रूप से इतना महत्व केंद्र हिमाचल को नहीं देता है। उस दृष्टि से यहाँ की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा और जो भी यहाँ के पेंडिंग इश्यूज़ है उसको पूरी मजबूती से जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उठाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। देखिए, आनंद शर्मा जी तो बहुत ही वरिष्ठ नेता है और 4 बार वो सांसद रहे हैं राज्यसभा के। पार्टी ने उनको बहुत अच्छा मौका दिया है। केंद्र में वो मंत्री भी रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और कॉमर्स मिनिस्टर रहे। तो वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और हमारे लिए आनंद शर्मा जी के लिए भी बहुत मान सम्मान है। जो भी पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी है, उन्होंने उसको हमेशा बेखूबी निभाया है और आगे भी उस चीज़ को निभाएंगे। हमें उसमें कोई संकोच नहीं है, मगर ये निर्णय तो जो है वो पार्टी हाईकमान का होता है और सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सब कैलकुलेशंस को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए और ख़ास करके जैसे मैंने कहा कि आम व्यक्ति को, आम कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में भी ऐसा होना चाहिए, जब हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे अगले, उसमें भी जो खास करके ऐसे विधानसभा है जहाँ पे लगातार कांग्रेस शिकस्त खा रही है, वहाँ पे अभी से ही पार्टी को अपने नुमाइंदों को मजबूत करना चाहिए। वो धरातल पे जाए, लोगों से मिलना शुरू करे, जनसंपर्क बनाए और यूथ को उसमें मौका मिलना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, तो उनको मौका मिलना चाहिए और आगे आएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। नया खून भी पार्टी में आएगा। कब तक बुजुर्ग लोग पार्टी को करते रहेंगे, उनका भी मार्गदर्शन जरूरी है, मगर अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रदेश के युवाओं की है। तो इस चीज़ से हमको एक सिस्टम से आगे चलने की इस पे आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट सोलन।